हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और कैसे आप सभी लोग बताइए, घर पर सब बहुत बढ़िया हैं। कोरोना के अंदर आप लोगों को घर पर रहना है और अपने परिवार का और अपना आपको ध्यान भी रखना है, और साथ में आपको घर रहकर आपको पढ़ाई भी करनी है। और पढ़ाई को आपको जारी रखने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट बैच फ्री मैंने आपको चलाया हुआ है, तो डेली क्लास आप लोग अटेंड करें। और मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगर आपने उसकी पूरी क्लास अटेंड कर ली तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको रेगुलर रहना है क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखिए, हमारा बैच चल रहा है यहाँ पर, देखो, कंप्लीट फ्री एनटीपीसी एंड ग्रुप डी बैच चल रहा है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हमने शुरू किया था, ठीक है। 15 मई से आपका ये बैच चालू हो चुका है, और अब की बार हम लोग रेलवे पार कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और यूट्यूब चैनल हमारा धवन स्टडी पॉइंट है ही, आपको पता ही है। और साथ में ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, धवन स्टडी पॉइंट। आप मुझे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप लोग मुझे धवन स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को, और एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। जो हमने कल पढ़ा था उसका हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो कल हमने क्या पढ़ा था, देखो, रेशियो प्रिपरेशन की हमने कल पहली क्लास पढ़ी थी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था, और आज भी हम लोग फिर से इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए, तो हमारा टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हमने एक बार कल क्या पढ़ा था, उसका मैं फटाफट से एक बार आपको रिवीजन कराता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखो, कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपके पास में ए अनुपात बी है 1:2, आपके पास में बी अनुपात सी है कितना 3:4, तो आपको निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी, आपको निकालना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिखाया था, देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको सिखाया था अगर आपके पास में ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे आ जाए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 आ जाए। तीसरा जो मैं आपको टाइप कल सिखाया था वो सिखाया था 3a बराबर 2b बराबर 4c। इस टाइप के मैंने आपको कल आपको 3 क्वेश्चन सिखाए थे। तो एक बार मैं फटाफट से इसका रिवीजन करा देता हूँ। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन करना था हमें तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए अनुपात भी दिया हुआ कितना 1:2, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ आपको 3:4, और हमें क्या करना था, जो भी आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं उसको क्या करना था, फिल करना था। जो भी आपको यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं इसको फिल करना था, और इसके पास वाली संख्या को ही फिल करना था, इसके पास वाली संख्या को क्या करना था, फिल करना था। फिर गुणा करना है, कितना आएगा 3, कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 8, ठीक है। अब आपस में कटेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर है। सेकंड में आपको सिखाया था ये वाला, तो मैंने आपसे कहा था कि बटे वाली संख्या आपके पास में कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये बटे वाली संख्या आपके पास में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। तो 4, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बताओ, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बताइए फटाफट से आप लोग, कितना आएगा 12 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 12 को सभी से गुणा कर देंगे, 12 को हम लोग सभी से गुणा कर देंगे यहाँ पर। जैसे हमने इसको गुणा कर दिया तो कितना आएगा, देखो 6, यह आ जाएगा 6 बार कट जाएगा, ये 3 से 4 बार कट जाएगा, और ये 4 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 6:4:3 आ गया। तीसरा टाइप मैंने आपको सिखाया था 3a बराबर 2b बराबर 4c। अगर आपको दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखिए। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर आपको a अनुपात बी अनुपात, अगर आपको सी निकालना है, अगर आपको ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे, ए को छुपा लीजिए, बाकी जो संख्या है उनको यहाँ पर गुणा कर लीजिए। देखो 2 और 4 बचेगा, तो एक नीचे कितना आएगा 2 × 4। अगर आपको बी का मान चाहिए तो क्या करेंगे, बी को छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो, बी को छुपा लेंगे कितना आएगा 4 और 3। अगर हमें सी का मान चाहिए तो क्या करेंगे, सी को छुपा लो, जो बचेगा वो क्या माना जाएगा, कितना आएगा देखो 3 × 2। सोल्व करेंगे कितना आएगा देखो 8, ये आएगा कितना 12, ये कितना आएगा देखो 3 दूनी 6। अब किससे कट रहे हैं, देखो ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 3 बार। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी। तो एक बार अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था ऐसा ही, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था इसी टाइप का, वो देखिए कौन सा था। देखो एक मैंने आपको करवाया था कि मान लीजिए अगर आपके पास में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए का 1/2, बी का 1/3 बराबर सी का 1/4, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ए का जो गुणांक है हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात हमें सी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए का जो गुणांक है उसका उल्टा कर दो। देखो ए का जो गुणांक कितना है 1/2, तो इसका जो उल्टा आएगा वो कितना आएगा 2/1। बी का गुणांक कितना है 1/3, उल्टा कर दो कितना आएगा 3/1। सी का गुणांक कितना है 1/4, उल्टा कर दो कितना आएगा 4/1। तो अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2:3:4, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए आपका आ जाए इस टाइप से, ए गुणा 3/4, 3/2, बी आ जाए आपके पास में 1/3 और सी आ जाए आपके पास में 4/5, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, देखो पहला तरीका देखो उसका, ए अनुपात बी अनुपात हमें सी निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखिए एक बार, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था कि जब भी आपस में बराबर होते हैं, जब भी मैंने आपको सिखाया था जब भी बराबर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले काम देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो तरीका है कि हम लोग ए को छुपा लो और बी और सी को गुणा कर दो। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था, दूसरा तरीका देखो क्या है, ये वाला, ये तरीका आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो ए का जो भी गुणांक है उसका उल्टा कर दो, कितना आएगा देखो 2/3। बी का गुणांक कितना है बताओ 1/3, तो उल्टा कितना करेंगे इसका 3/1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सी का गुणांक कितना है बताइए, सी का जो गुणांक है वो कितना है बताओ 4/5, तो उल्टा कर दो कितना आएगा 5/4। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में कभी भी जो है ना वो बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, हमारे पास में कभी भी जो है वो बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये बटे वाली संख्या आपको दिख रही होगी, तो ये बटे वाली संख्या हमारे पास में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 1 4 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 12, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 जाएगा। तो सभी को 12 से गुणा कर देंगे, सभी को 12 से हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो 2/3 गुणा 12, 3/1 गुणा 12, 5/4 गुणा 12, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 3 से काट दो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, तो कितना आएगा 8, ये 12×3 36, 4 से काट दो 3 बार तो कितना आएगा 15। अभी किसी से भी नहीं कटेगा, तो यही क्या हमारा आंसर है। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मैं हट जाता हूँ ऐसे एक बार। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर है, बताइए। तो जितना मैंने आपको कल पढ़ाया था उसका मैंने आपको थोड़ी देर में आपको रिवीजन करवा दिया है, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में जो भी आपके मित्र है, जो भी आपके फ्रेंड है, आपके भाई बंद है, सभी के साथ में इस चैनल को शेयर कर देना, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट पेपर पढ़ सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कंप्लीट मैथ और रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपका रेस्पॉन्स भी आपको मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए साथ में तो जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगा साथ में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया हुआ कितना, सभी लोग सीखिएगा एक बार। आपको दिया हुआ है ए का 12.5%, ए का 12.5% बराबर बी का 11.1/9%, ठीक है, बराबर सी का 4%। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है वो देखिए एक बार। ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सोल्व कैसे करना है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, और जो टाइप्स में पढ़ा दूंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक बार तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इनको सोल्व कैसे करना है। देखो पहले हम लोग क्या करना है, इन परसेंटेज को हम लोग सीखना है फ्रैक्शन के अंदर।
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ एक बार पहले तो, ठीक है। बाकी मैं आपको परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं कंप्लीट सिखा दूंगा। अभी आप लोग सीख लो एक बार। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12.5%। कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था मुझसे कि सर ये आपने चेंज कैसे कर दिए। देखो 12.5% की हम लोग बात करते हैं, तो बताओ इसको सोल्व कैसे करते हैं। 12 से 1/2 देखो 2 को गुणा करते हैं, 12 से कितना आएगा 24, और एक इसमें क्या होता है शेषफल जोड़ेंगे, कितना आएगा 25/2। तो मैंने 12 से 1/2 को सोल्व किया तो क्या आया 25/2 आया। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और यहाँ पर इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है बताओ। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब भी कितना होता है 1/100 होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर, तो पर का मतलब क्या होता है प्रति, क्या होता है प्रति, या इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइड, ठीक है एक ही बात है। सेंट का मतलब होता है यहाँ पर 100, क्या होता है 100, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग 1/100। प्रति का मतलब होता है 1, इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको 1/100, ठीक है। तो परसेंटेज लिखेंगे 1/100, सोल्व करेंगे, देखो 25 से काट दो 4 बार, तो कितना आएगा यहाँ पर 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखियो तो क्या लिखेंगे इसको, देखो a गुना 12.5% को हम लोग क्या लिखा फ्रैक्शन में 1/8। वैसे देखो b का 11 सही 1/9% को क्या लिखेंगे, देखो 11 और 99 और 100/9 आएगा, और 100 से 100 कर जाएगा, कितना बचेगा 1/9। जैसे मैंने इसको सोल्व किया ऐसे इसको आप लोग कर लेना। देखो c का 4%, तो 4% का मतलब कितना होता है, देखो 4/100, तो कितना आएगा देखो ये आएगा 1/25। तो यहाँ लिख देंगे कितना आएगा c का 1/25। और कल मैंने आपको सिखाया था कि हम क्या करते हैं, अगर ऐसा संख्या आती है बराबर में संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको गुणांक दिया हुआ है, जो भी आपको गुणांक यहाँ पर दिया हुआ है इसका क्या कर देते हैं हम लोग, इसका उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो आपको निकालना है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो a का जो गुणांक है इसका उल्टा कर दो, कितना आएगा 8/1, ठीक है। b का गुणांक कितना है 1/9, तो कितना आएगा देखो 9/1। c का गुणांक कितना है 1/25, तो कितना आएगा 25/1। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 8:9 और अनुपात 25। अगर आपको कंप्लीट आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में इसको शेयर करो, और जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही अच्छा मैं आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। कंप्लीट मैथ में पढ़ा रहा हूँ, तो कंप्लीट आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। ऐसे फ्री मत पढ़िए आप लोग, ठीक है। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आप लोग बस चैनल को शेयर कीजिए आगे तक, बस इतना मैं आपसे मांग रहा हूँ और कुछ भी नहीं मांग रहा। मेरी मेहनत है उसको आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बस ओनली, ठीक है। अब देखिए आगे आगे बढ़ते हम लोग। तो मैंने ये परसेंटेज वाले सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको और चीज़ सिखाता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो ठीक है। अब देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है a अनुपात b, सभी लोग सीखिएगा 1/2, और ये कल मैंने आपको करवाया था, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए भी थे, आपको सभी को याद भी होंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ देखो 3/2। b अनुपात c जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपको, मान लीजिए 3/8 अनुपात आपको दिया हुआ है 2/4, ठीक है। और आपको निकालना है क्या, आपको वही निकालना है a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। तो कल मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये संख्या नीचे आपस में कट रही है तो काट दो। देखो यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, ये कट जाएगा 2 बार। अगर ये संख्या कट रही है आपस में तो काट दो इनको। फिर मैंने आपको सिखाया था कि हमें क्या करना है, इस एक को गुणा करेंगे किससे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2 आएगा। और लिखेंगे कहाँ पर, इस एक के नीचे जहाँ से हमने शुरुआत की है वहीं पर इसको नीचे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, 2 कट चुका है यहाँ पर, यहाँ बचा कितना आएगा कट के 1 बचेगा यहाँ पर, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, इसको 3 लिखेंगे। इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, देखो 3 को गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो कितना आएगा 3। 2 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, कितना आएगा 6, कितना आएगा बताओ 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो हमारे पास में a अनुपात भी कितना आ गया, देखो 2/3, कितना आ गया 2/3। b अनुपात से कितना आ गया हमारे पास में 3/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक आपको दिख रहे हैं, खालिस्तान आपको दिख रहे हैं, तो खालिस्तान से पहले जो संख्या आपको दिख रही है उसी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा देखो 3, तो गुणा कर दो फिर से, कितना आएगा देखो 6,
ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 12। अब ये सब आपस में 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे क्या? अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर एक नया पैटर्न। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से, मैं तो ये चाहूँगा आपसे, ठीक है। देखो आप लोग हम लोग नया पैटर्न सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग सीखिएगा। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी आपको मैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। हम लोग जो आपके एग्जाम में आते हैं एनटीपीसी जो जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग, तो एक बार आप लोग मैं करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। देखो मान लीजिए आप लोग, आपके पास में 100 रुपये हैं, समझिएगा आप लोग। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दूंगा, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और जिस दिन आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया, आंसर अपने आप निकल जाएगा। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं, एग्जामिनर जो होता है वो कैसे क्वेश्चन को सोचता है, कैसे वो क्वेश्चन बनाता है, अगर आपका माइंड भी वैसे ही काम कर गया तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहो मेरे साथ में। देखो मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। 2 स्टूडेंट है मेरे पास में, एक का नाम राम है और एक का नाम क्या है, श्याम है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए मैं इसको राम और श्याम को 2:3 में बांट देता हूँ। मैंने बोल दिया कि मैंने, देखो ये पहला टाइप है यहाँ पर ना, इस टाइप में ये पहला टाइप है आपका, मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। तो राम और श्याम थे, आपको बोल दिया कि राम और श्याम को 100 रुपये जो हैं वो 2:3 में बांट दिए। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि राम को कितना हिस्सा मिला और श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा, ये आपको यहाँ पर आएगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है, पहले देखो एक बार हम क्या करते हैं। यहाँ पर राम का मान लेते हैं यहाँ पर 2x और श्याम का मान लेते हैं 3x, समझिए आप लोग। और देखो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5x। यानी कि राम और श्याम को अगर हम बात करते हैं x में, तो x में कितना मिलेगा राम और श्याम को, आप कहोगे सर 5 मिलेगा, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि राम और श्याम को टोटल मिला कितना एक्चुअल बताओ, 100 रुपये। तो 5x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, 100 रुपये है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काट देंगे कितने में कटेगा, ये 20/12। यानी कि आपके पास में x की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 20 रुपये आपके पास में आ चुकी है। अब आपसे पूछेगा बताओ राम को कितने रुपए मिले, आपसे बोलेगा बेटा राम को कितने रुपए मिले, तो राम को मिले थे आपके यहाँ पर 2x और x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 20 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले बताओ शाम को कितने रुपए मिले, तो हमें क्या करना है, देखो शाम को मिले कितने 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20, कितना आएगा 60। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले इसका बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर पहले बेसिक आपको सिखाऊंगा, फिर आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिक में हमेशा आपको सिखाऊंगा, देखना शॉर्ट ट्रिक हमेशा देखो एक लिमिटेड जगह काम करती है, कई जगह वो काम नहीं करेगी, कई जगह काम करेगी, लेकिन बेसिक आपका हर जगह काम करेगा। और बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग होगा ना वो मैथ में कभी भी मात नहीं खाएगा। मैंने खुद एसएससी सीजीएल फाइट किया है सिर्फ बेसिक के दम पर। अब देखिए आपको, तो ये इसका बेसिक तरीका था। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। देखो आपके पास में टोटल रुपए कितने थे, 100 रुपये। आपके पास में टोटल रुपए थे 100 रुपये, और यहाँ पर राम थे एक तो, और एक श्याम था। इनका जो अनुपात था वो था 2:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको निकालना है कि राम को कितने मिले, अगर आपको निकालना है कि राम को कितने रुपए मिले, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास में टोटल रुपए कितने हैं, 100। टोटल रुपए कितने हैं, 100 हमारे पास में। और हमारे पास में अनुपात में बताओ टोटल कितना है भाई, रुपए कितने हैं 100 है, और अनुपात में कितना है 3 और 2 5 है। तो 100 जो वैल्यू है वो कितने की है, 5 की। टोटल के नीचे हम लोग क्या रखेंगे, हमेशा टोटल रखेंगे। 100 रुपये अगर टोटल है तो उसके नीचे अनुपात भी आपका टोटल आएगा 5। और जो भी हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, राम का रुपये निकालना है कि राम को कितने मिले। तो राम का निकालना है, तो राम का जो अनुपात है वो कितना है, 2 है, तो गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए हमें निकालना है कितने का, शाम का। सभी लोग सीखिएगा एक बार। तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे जो आपको दिया गया है टोटल कितना, 100 रुपये। और टोटल किसके बराबर है बताओ, 5 के। क्यों, टोटल जो है हमारा वो अनुपात में कितना है, 5 है इसलिए। और जो भी हमें निकालना है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं इस चीज़ को परसेंटेज में, सीआई के अंदर, हर जगह मैं इसको काम में लूँगा, ठीक है। तो टोटल के नीचे टोटल, और जो भी आपको निकालना है उसे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताइए एक बार, गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, शाम का। तो शाम का जो अनुपात है वो कितना है, 3। देखो सोल्व कर लो, 5 से काट दो कितनी बार कटेगा, ये 20 बार। तो ये तो आ जाएगा 40 रुपये।
इसको काट देंगे 20 बार तो कितना आएगा यहाँ पर 60 रुपये। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए कर पाएंगे क्या? ठीक है। और देखिए आप लोग एक तरीका इसका, आपके पास में टोटल कितने थे? आपके पास में 100 रुपये थे, ठीक है। और राम का और श्याम का जो अनुपात था वो कितना था? आपके पास में 2 अनुपात थी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 और 3 5, 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? आपके पास में 100 है। 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। अब एक की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी आएगी बताओ? एक की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी आएगी? गुणा कर देंगे 20 से, कितना आ जाएगा? 40। एक की वैल्यू अगर 20 है तो गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पर सिखा दिए हैं। जो तरीका आपको पसंद आए आप लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके बहुत बेस्ट है। मैं आपको इन तरीकों को हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन में काम लूँगा, चाहे आपको कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक में मैं इसको काम लूँगा। तो सभी लोग फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है।